दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। आज के नित्य लीला चिंतन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, नित्य लीला चिंतन में हम प्रतिदिन एक लीला लेते हैं, लेकिन आज की जो लीला है वो 271 नंबर की पूर्वार्ध की लीला है। कांदळदी एलणेश्वरी वस्ती, कांदळस निफाड़ में, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में ये गांव है। एलणेश्वर के मंदिर में स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी का मुक्काम हुआ है, यानी रात को रुके हुए हैं। अब वस्ती यानी एक रात रुकना, और स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी रुके हैं, लेकिन वहाँ पर विस्तृत रूप में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सबको भी पता है कि जिस लीला में विस्तृत उल्लेख नहीं होता, उस लीला की जगह पर हम स्मृति स्थल में से एक स्मृति का श्रवण करते हैं, एक स्मृति समझने का प्रयत्न करते हैं, ताकि परमेश्वर की याद होना तो आवश्यक ही है, और उसके साथ साथ आचरणवंत साधनवंतों की याद होना ही उतना ही आवश्यक है, ठीक है। तो आज की हमारी 16 नंबर की स्मृति है, कविश्वरा हर गर्भ भटा उदग्रहनिके कविश्वरी आनोबास प्रकाशने, ऐसे लीला है। हर गर्व ते विद्वांस, हर गर्व जो थे, हर गर्व नाम के एक व्यक्ति थे, वो विद्वांस यानी विद्वान व्यक्ति थे। एक म्हणती राक्षस भुवनीचे, कोई कहता है राक्षस भुवन के थे। राक्षस भुवन कहाँ आता है आप सबको पता होगा। कहाँ है राक्षस भुवन, किस परम पावन तीर्थ क्षेत्र के पास में ये राक्षस भुवन आता है। जिन जिन को पता है कमेंट जरूर कीजिएगा कि ऐसा एक तीर्थ कि जहां पर स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने बार बार जाने के लिए बोला है कि नीच जाइजे। ऐसा महत्वपूर्ण तीर्थ इस राक्षस भुवन के पास है, ठीक है। तो आपको किसको पता है, किसको याद आ रहा है, वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एको दिसु ते कविश्वरासी भेटले, वो कविश्वर को जो हरगर्व भट्ट जो थे वो मिले। थोड़ी उघानी के लिए, बहुत जबरदस्त उनमें चर्चा हुई। उघानी होना यानी चर्चा मंथन होना, प्रश्न के ऊपर उत्तर, उत्तर के ऊपर प्रश्न, इस प्रकार से जो चर्चा मंथन होता है, ज्ञानी जनों में जो चर्चाएं होती है उसे उघानी बोलते हैं। परि बोधु भेद अवभेदा नयेची, जो बोध होना चाहिए था, जो जीवेश्वर भाव प्रकट होना चाहिए था, वो हो नहीं रहा था। ते वाराणसी जात होते, वो वाराणसी के लिए जा रहे थे। हर गर्भी मणितले आताची ये वेळे चर्चा असो देवो, हर गर्भ जी जो थे वो बोलते हैं अब क्या करते हैं हम, इस बार इतनी चर्चा हम बस करते हैं। वाराणसी हुनी येऊनी मग मागुते तुमचे दर्शन घेऊ, मैं क्या करूंगा, अभी मैं तो जल्दबाजी में हूं, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन वापस मैं वाराणसी से आता हूं, फिर आपका मैं दर्शन लेता हूं। कविश्वर बास जो थे वो बोलते हैं होका, कविश्वरवासी मनितले होका जालतरी परिस नागनाथाचया श्रीपुरावनी जा, कि भाई आप अगर उधर जा रहे हो तो परिशनाथ का श्रीपुर है, वहां से आप जाइए। वहां पर तेथ आमचे गुरु भाऊ अनोबा असती, वहां पर ऐसे गांव है एक, वहां पे हमारे अनोबा है, अनोबा यानी मेरे गुरु भाई है, वहां पर वो है, उनको आप मिलिए जरूर, और उनको मिलके आप आगे वाराणसी चले जाइए। मंग सामोरे जावे तेवेळी ते श्रीपुरासी आले, वो श्रीपुर में आ गए। अनोबासी भेटी झाली, भगवान अनोबासी के साथ उनकी भेटी हुई। भेटी सरिसी उघानी प्रवर्तली, वहां पर भी चर्चा मंथन शुरू होगी, क्योंकि ज्ञानी जन जब भी मिलते हैं तो ज्ञानी जन मिलने के बाद परमेश्वर के बारे में कहिए या ज्ञान के बारे में कहिए, उनकी क्या होती है, चर्चा मंथन ही चलता रहता है। जिये वाक्य कविश्वर भासी उद्धारिली, यानी कविश्वर भास जी ने जिन शब्दों का उच्चार किया था, जो जो सिद्धांत बताया था, वही बात तेच हेतु, तेच वाक्य, तेच मांडनी, सारखीच व्युत्पत्ति, सब कुछ सेम वो बोल रहे थे। अनोबास जो है, कविश्वर भास जी ने जो बोला था वही शास्त्र, वही वचन, वही सिद्धांत, वही सब कुछ सेम बोल रहे थे, लेकिन वहां पर उनको प्रत्यय नहीं आया, वहां पर उनको समझ नहीं आया, वहां पर उनको उसके प्रति जिसको बोलते हैं ना बोध नहीं हुआ,
वहां पर उनको एक प्रकार बोध, यानी वो वाला बोध मत समझिए, ठीक है ना। सिद्धांत को समझने की शक्ति जो होती है, सिद्धांत को अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बताना चाहता है, वो अगर सही मायने में आप तक पहुंच गया तो बताने वाले का कार्य क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो कविश्वर बास का जो कार्य था वो सिद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन वो सब कुछ जब वो अनोबासी से सुन रहे थे, अनोबास जी से जब सुन रहे थे, तब यहाँ प्रत्यय आया, यानी उनको प्रचिति आ गई, हाँ भाई ये सही कह रहे हैं। आनी तेथ अनोबासा चेनी प्रत्यया आले, उन अनोबास जी जो थे उनके कारण वो उनको प्रचिति आ गई, उनको लगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं। जीवेश्वर विभेदु मानिला, कि जीव और ईश्वर का जो भेद है वो उन्होंने मान लिया। मंग वाराणसी जाता राहिले, फिर वाराणसी वो जा रहे थे, वो नहीं गए। येतुलेनी अनोबासाते मनितले, आता तुम्ही आपुला धर्म सांगा, ऐसा अब नहीं जाने के कारण वो अनोबास को बोलने लगे, अब आप क्या कीजिए, हमें आपका धर्म बताइए, यानी आपका सिद्धांत बताइए, आपका धर्म हमें समझाइए। अनोबास जी बोलते हैं, तुम्हासी जे प्रथम भेटले ते आमचे वडील गुरुबंधू, तयापासी चाला, यानी आपको जो पहले मिले थे कविश्वर बास, वो हमारे वडील गुरुबंधु है, यानी वो बड़े हैं, वो गुरुबंधु है, उनके पास आप चलिए। माँ तया कर भी सांगवनी, तो मैं उनके द्वारा आपको धर्म बताऊंगा। ऐसा कह के अनोबास, हरगर्व जी, ये सब आष्टी आए, आष्टी में आते हैं, और आने के बाद भेंट हुई। कविश्वर बासाते मनितले यासी धर्म सांगावा, इनको आप धर्म बताइए। मनोनी मागील सांगितले, सब कुछ जो हुआ था वो सब कुछ उनको बताया। कविश्वर बासी मनितले, कविश्वर बास जी बोलते हैं, यासी तुमचेनी मुखे होआवे, हे तुमचेच अधिकार्य, इनको आपके द्वारा ही ज्ञान होना है, इनको आपकी भाषा ही समझनी है, इनका अधिकार जो है वो आपके द्वारा ही समझने का अधिकार है। तो जेहेची युक्ती तुम्ही बोली लेती, तियेची युक्ती आम्हासी उघाणी झाली, परी आमचेनी याचया प्रत्या न येची, जो कुछ आपने बताया वही सब कुछ हमने बताया, लेकिन हमने बताया हुआ उनको उनका उस पर प्रभाव नहीं हो रहा था और उनको प्रचिति नहीं हो रही थी, लेकिन आपसे वो हो गई है। मनोन हे तुमचेच अधिकार्य, ये जो है इनका जो अधिकार है ये आपका ही अधिकार है। तैसे तयांच्या प्रत्यया आणिले, उनको उस प्रकार से वो प्रचिति हो गई कि हाँ भाई ये सही कह रहे हैं। मग अनोबासी तयासी धर्म श्रवण के लिए, फिर अनोबास जी जो है उन्होंने उनको धर्म श्रवण करवाया। धर्म श्रवण करवाना और नाम दिलवाना सेम कैटेगरी है। धर्म श्रवण करवाना यानी धर्म बताना, नाम देना या उपदेश देना यानी धर्म बताना कि भाई ये रास्ता है, ये पथ है, इस प्रकार से हमें चलना पड़ेगा। तैची भिक्षा के लिए उन्होंने वहां पे क्या ले लिया, भिक्षा के लिए, यानी भिक्षा शुरू की, संन्यास ले लिया। मंग तया नाव हरबा, उनका नामकरण हुआ हरबा। ऐसे मनती हे वासुदेव भटाहुनी ढाकुटे, वासुदेव भट जो थे उनसे वो ढाकुटे थे। मंग यही प्रतिष्ठानी राहुनी भोग नारायणी गद्य के लिए उन्होंने साहित्य प्रकार की निर्मित की हुई है वहां पे भोग नारायण में, मतलब प्रतिष्ठान में। और तेथेची प्रतिष्ठानी देहावसान झाले, 8 वर्ष प्रतिष्ठानी होते। ऐसी मार्गरूढ़ी कि भाई वहां पर वो प्रतिष्ठान यानी पैठन में वो रहे, और पैठन में रह के 8 साल तक वो रहे और उन्होंने साहित्य रूपी कार्य किया हुआ है। ऐसे इस प्रकार से ये स्मृति आती है। हर गर्व भट्ट जी को हरबा ऐसे बोला जाता था। प्रस्तुत जो स्मृति है वो हमें क्या सिखा रही है? अभी वर्तमान स्थिति में अगर हम सोचें, बहुत सारे लोगों ने नाम लिया हुआ है। जब समझ नहीं थी तब नाम ले लिया, जब समझ थी तब नाम ले लिया, लेकिन जिनसे उन्होंने नाम लिया है उनको या उनके द्वारा उनको धर्म के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाई। अब वो जो जिन्होंने आपको नाम दिया है वो उपलब्ध नहीं है, तो बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि भाई दोबारा नाम लेना चाहिए क्या, दोबारा धर्म श्रवण करना चाहिए क्या? ये स्मृति उसके लिए प्रमाण है कि दोबारा नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन
जिनसे आपको धर्म समझता है, जिन पर आपकी श्रद्धा बैठती है, जिनके शब्दों से आपको सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उनके द्वारा ही हमने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो नियम को पकड़ के है। कवीश्वरबाज जी बड़े थे, आज भी बहुत बड़े बड़े अधिकरण है, अधिकरणों को बहुत सारे काम होते हैं, आपको वो इतना समय नहीं दे पाते। तो आपने क्या करना चाहिए, जो समय दे सकता है, जो ज्ञान दे सकता है, वो जीवन जीते समय जो आप हमें हेल्प कर सकता है, हमें क्या चाहिए, हमें मार्गदर्शक चाहिए, हमें गुरु ऐसा चाहिए जो दोस्त बनकर रहे। क्योंकि दोस्त के साथ हम हर वो चीज शेयर कर सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए पॉजिटिव की ओर ले चले। तो हमने ऐसा एक गुरु, ऐसा एक दोस्त, ऐसा एक मार्गदर्शक अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने पहले नाम ले लिया हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाद में आपने किसी से कुछ सुनना नहीं है, बस वो नाम जिन्होंने दिया उनसे ही सुनना है, ऐसा नहीं है। जिन जिन से आप सुन सको, जिन जिन से आप ज्ञान प्राप्त कर सको, आपने ज्ञान प्राप्त करने का जो चांस है वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो स्मृति है ये हमें वही सिखा रही है। कवीश्वरबास बड़े होकर भी वो कहते हैं कि भाई आप क्या करो, और आप आनोबास जी से सन्यास ले लो, आनोबास जी से नाम ले लो। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा आपको समझ आती है। अगर आप ईश्वर ज्ञान अपने ज्ञान चैनल पर आप डेली देखते हो, अगर आपको ये लीला समझ आती है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा बताया हुआ अगर आप तक पहुँचता है, सही मायने में आपको अगर पसंद है, तो आपने इस चैनल को प्रतिदिन देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बताया हुआ, मैं जो बता रहा हूँ वो आप तक सही रूप से पहुँच रहा है। ये पहचान हमें करनी पड़ेगी और पहचान कर ही हमें आगे का काम करना पड़ेगा। आज की जो स्मृति है वो इस प्रकार से थी, लीला नहीं थी इसलिए हमने स्मृति ली है। कल फिर से शाम को मिलेंगे, तब तक सभी को दंडवत प्रणाम और जय श्री चक्रधर।